हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को ग्रोसरी दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ग्रोसरी देखना पसंद है, इसलिए। वरना मैंने सोचा था कि बस ऑर्गेनाइज कर दूंगी, बट वापस से मैंने इसको जमा लिया है। और ये ना बहुत भारी काम है कि वापस आप इधर करो, फिर आप नीचे करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो। बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट रहती है ग्रोसरी देखना, उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा चलो दिखा देते। ऑर्गेनाइज या तो मुझे लगा कि अभी कर देती हूँ, साथ ही में तो कर दूंगी, वरना इनके आने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत आज पूरे दिन से ठीक नहीं है, तो यहाँ पे भी पेन चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ लचक वचक आ गई है, तो इस वजह से बिल्कुल कम मैं शूट कर ही नहीं रही हूँ। अभी थोड़ी बहुत वापस घर को सेट किया है क्योंकि बारी बारी खराब हो जाता है। तो ग्रोसरी दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ें जो रखी थी वो नहीं आई, और कुछ चीज़ें जो रखी होने के बावजूद भी लेनी थी वो इसलिए क्योंकि इस महीने दिवाली का भी जो है वो बनाना पड़ेगा, शगुन का, इसलिए आया है। और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे बटर और चीज़ जो है वो बाकी बचा। और इस बार क्या हुआ ना कि कल मैं थोड़ा सा गुस्सा खा गई, तो मैंने इनसे बोला कि तुम लिखो ग्रोसरी, देखते हैं क्या होता है। तो एक दो चीज़ें हो सकता है रह भी गई हो, तो इस वजह से तो जो भी मुझे लगेगा कि ये कम है तो फिर मैं वो लिख दूंगी। तो चल ले आऊंगी, मतलब कि चलो मैं दिखा देती हूँ। 10 किलो लक्ष्मी को आटा, एक ले रहा, एक नीचे मैंने ऊपर नहीं रखा है। 1 किलो इंडिया गेट के बासमती राइस, 3 किलो पीनी वाले चावल, 3 पैकेट लाई हूँ ऐसे, क्योंकि मैं और रीलू यही खाते हैं इसलिए। तो मैंने ये वाले इंडिया गेट वाले कम कर दिए क्योंकि मुझे और रीलू को बड़े वाले चावल आजकल पसंद नहीं आते। 1 किलो पोहा, इन्होंने लिखा था जबकि 1.5 किलो लिखना था, क्योंकि भैया पोहे वाली नमकीन भी बनती है ना, तो मैं सोचा आधा किलो और ले आएंगे। ठीक है। इस महीने छोले खत्म हो गए थे तो आधा किलो छोले, राजमा खत्म हो गए थे तो आधा किलो राजमा, चना दाल थोड़ी सी थी तो मैंने आधा किलो चना दाल ले लिए, मूंग दाल थी फिर भी मैंने आधा किलो ले ली थी। कोई मूंग दाल का प्रीमिक्स, अरुए का प्रीमिक्स बना लूँ, या मूंग दाल की नमकीन ही बन गई थोड़ी थोड़ी, या ऐसे टाइम लगा तो, है ना। और मूंग खत्म हो गए थे ग्रीन वाले, तो मूंग है। ठीक है। काले चने सोचा तो था आधा किलो और ले आऊं, लेकिन एक रीजन की वजह से मैंने आधा किलो लिया, क्योंकि नौवीं पूजन में मैं कन्याओं को बांटती हूँ ना, बट इस बार में भी मैं बीकानेर जाऊंगी, तो वहां पे तो मैं फिर कुछ चीजें खाने की ना बच्चों को दे दूंगी उनकी पसंद की, है ना। तो वो तो बन तो पाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे शादी की तैयारी करवाने जाना होगा। तो ये मोट है आधा किलो, इसीलिए मैं काले चने आधा किलो लाई, वरना मैं 1 किलो लाती। ठीक है। और क्या है, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू। सांबर मसाला खत्म हो गया था तो छोटा वाला सांबर मसाला, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। चाय पत्ती रखी थी थोड़ी बहुत, तो पाव भर चाय पत्ती लाल घोड़ास वाली। 2 किलो शुद्ध घी है, 2 डब्बे। तेल है ये सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी है, ये 3 है। मूंगफली वाला रखा है 2 पैकेट, तो वो नहीं लाई हूँ। 4 किलो चीनी है, 1.5 किलो बेसन है क्योंकि उसकी पपड़ी बनेगी बेसन की। सूजी है 1.5 किलो, है ना। मैदा रखा था, और मैदा हाँ इन्होंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने बताया नहीं, मैं नहीं जाओ मैं नहीं बताती, तुम इस बार लिखो। तो इस चक्कर में मैदा 1 किलो या 1.5 किलो रखा होगा। लेकिन देखो शरद पूर्णिमा है तो खीर खाजा भी बनेगा इस महीने दिवाली वाली नमकीन भी बनेगी, तो मैदा और थोड़ा सा 1 किलो और ले सकते थे, जो कि ले लेंगे। चलो ये लेके आए हैं आधा किलो नमकीन, ये वाली और ये वाली, जिसमें से आधी आधी खा भी गए। ये देखो मसाले पिछले महीने के मेरे अभी मैंने खोले, लेकिन फिर भी हमने मसाले और ले लिए हैं। हल्दी पूरी की पूरी रखी थी, तो ये धनिया और मिर्ची का पैकेट है, पता नहीं कितने का है ये, 200 ग्राम है, पता नहीं 250 ग्राम, 200 ग्राम के धनिया और मिर्ची पाउडर है। बाकी सब रखा था। मसाले में राई आई है 200 ग्राम, 100 ग्राम जीरा है, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, सब कुछ रखा है, तो वो नहीं आई है। ये पापड़ मैंने 1 पैकेट ही लिया है 95 का। यहाँ के पापड़ मुझे पसंद नहीं आते, तो मैं सोची इस बार अगर बीकानेर जाती हूँ तो मोटे भुजिया और पापड़ लेके आऊंगी। देखो तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, मेरे लिए सांस उठ रही है। और हाँ, उड़द दाल भी थी भाई पाव भर, क्योंकि काफी उड़द दाल, आधा किलो के करीब उड़द दाल रखी, लेकिन मैंने कहा चलो दही बड़े या सांभर बड़े ही बना ले, तो इसलिए पाव भर और लिख दो इसलिए। ठीक है। और
विम बार है। अब इन्होंने विम जेल नहीं लिखा, तो विम जेल मेरे पास हालांकि रखा है बट वो नहीं आया, ले आएंगे। इन्होंने विजॉन क्रीम लिए, शेविंग क्रीम, फेयर एंड लवली लिए एक, है ना। और ये वाली दाल भी है विम, ये मैं हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो इतनी बची है तो मैंने 250 ग्राम में लिखा है। चीनी का बूरा है, ये पता नहीं कितना, आधा किलो ही होगा, है ना। और ये चीज़ बॉल ऐसी कई चीज़ें जो है पहले ही खा चुके हैं कल ये लोग। एक ये मैगी है, पास्ता पता नहीं इन्होंने कहा था, 1 किलो पास्ता का पैकेट आया था यार, वो अंदर रख दिया होगा क्योंकि इस महीने पास्ता खत्म हो रहा था। तो 1 किलो में पास्ता कह रही सूजी वाला लाती हूँ मैं, मैदे वाला पास्ता नहीं लाती। ये पास्ता चाउमीन का 1 पैकेट और 1.5 पैकेट रखा है, तो इन्होंने लिखी नहीं तो मैं लाई भी नहीं इस बार। चाउमीन ये लोग कम खाती है, पास्ता फिर भी खा लेती है, मैक्रोनी पास्ता तो फिर भी खा लेती है ना। और ये लक्ष्य की 4 साबुन, पटाखे छोड़ना ही शुरू कर दिए हैं बच्चों ने, डॉग्स को परेशानी होती है उससे। ये टैंग इलू लाई थी 30 वाला, है ना। ये पार्ले जी बिस्किट का पैकेट बड़ा वाला, और एक दो लाई थी जो कि खा चुके हैं इलू और इलू के पापा मिलके। ये मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो लाया करती हूँ, ये बहुत सही है, 5 रुपए का है, हमारे तो इतना सही इलू पास्ता वगैरह में डालती है, तो ये पैकेट भी काफी चलता है, 1 पैकेट ही काफी चल जाता है, फिर 4 पैकेट है। ऐसे ही पास्ता के मसाले के पैकेट लेके आई है ना। और ये 9 का सैनिटरी पैड है, ये मुझे सही लगता है, बिल्कुल पतला पतला सा होता है, 55 के 15 आते हैं इसमें। और बाकी मैं पीरियड पैंटीज वगैरह लाती हूँ के लिए, तो वो मंगवाती हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने स्मार्ट पॉइंट में, ऑनलाइन में तो 250 की मिलती है, स्मार्ट पॉइंट में 200 की ही जो है 10 आ जाती है यहाँ स्मार्ट पॉइंट में, तो वही लाऊंगी मैं उसके लिए। ये बूंदी है ना। तो ये है इस बार की ग्रोसरी। अब कुछ सर्फ है, पतंजलि वाला सर्फ लाती हूँ मैं, तो ये है 1 kg, तो ये है। अब मुझे खुद ही नहीं पता है कि, क्योंकि मैंने ग्रोसरी नहीं लिखी थी, तो इस बार की ग्रोसरी ये चीज़ और बटर आना है इलू के लिए, तो जो कि रिलायंस फ्रेश में मिलता है। यहाँ पे नेशनल सुपरमार्केट में जो चीज़ और जो बटर हम लेते हैं वो मिलता नहीं है, शायद गो चीज़ का वो पूरा इतना बड़ा वाला वो टिकिया मिलती नहीं है, तो इस वजह से जब रिलायंस जाएंगे तो तब लाएंगे। और कॉर्नफ्लेक्स रखा है, मूंगफली गोटा रखा है, सोया बड़ी रखी है ना, सेवैयाँ रखी है, सूखी लाल मिर्च रखी है, तेज पत्ता रखा है, दाना मेथी रखी है, सब देख के बता रही हूँ, हल्दी रखी है ना। और बेजड़ का आटा रखा है, मक्के का आटा रखा है, बहुत सी चीजें रखी है, साबूदाना रखा है, सावक रखा है, व्रत वाला जो तलने भुनने की चीजें हैं वो भी रखी है, और भी कई चीजें फ्रिज में रखी हैं। तो यही चीजें चाहिए थी, और बेसन भी और रखा था, और थोड़ा मैदा भी रखा है, फिर भी मैं मैदा और लाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली वाला है ना काम, इसलिए। और नारियल का बुरादा रखा है जो गुजिया वगैरह बनाने के लिए, तो वो कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मिल्क पाउडर मुझे जरूर लाना था, तो वो नहीं आया है, तो देख के लाऊंगी मैं, है ना। तो इस बार की ग्रोसरी में इतना ही है। अच्छा, तूर दाल का जो है वो मेरे पास बहुत सारी रखी है, खाई श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज वाला था, जो कि पिछली ग्रोसरी में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मुझे कुछ सवाल आए थे, आपको कितने का पड़ा, कैसे मंगवा सकते हैं, तो मैं जवाब देना ही भूल गई थी, तो अभी मैं जो है जवाब दे देती हूँ। ये 30 kg का है ये बैग, आप 1 किलो 30 kg का जो है, जैसे मार्केट प्राइस जो होता है वो 170 या 180 है ना। तो ये आप अगर यहाँ से मंगवाएंगे श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज से, तो आपको पड़ेगा मे बी 150 से 154 रुपए किलो, ऐसा कुछ पड़ेगा मे बी, मुझे उतना प्रॉपर ध्यान नहीं है। 4620 का 30 किलो का कट्टा है, तो आप इससे अपना छोटा बिजनेस भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 1 किलो से 25 किलो तक का कोई बैग मंगवाते हैं तूर दाल का, तो आपको कितने % मैं स्क्रीन में डाल दूंगी, GST लगेगा, है ना। तो 30 किलो वाला मंगवाओगे तो 4600 समथिंग का, और 1 किलो से 25 किलो तक का मंगवाओगे तो प्लस इतने % GST ऐसा कुछ लगेगा, है ना। तो आप मंगवा सकते हो। दाल में सच में रिव्यू असली वाला दे रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई मकोड़ा नहीं है, बहुत अच्छी दाल है, और मैं यही यूज दे रही हूँ बहुत सारे, और बहुत से लोगों को मैंने दी भी है ना। तो दाल तो भैया बहुत बढ़िया है, और ये लोग अपना और भी जो है बढ़ा रहे हैं, तो अपना चना दाल भी है इनके पास, मूंग दाल और चावल का भी करने वाले हैं, तो आप तो तूर दाल जो है उनसे मंगवा सकते हो, अच्छी है। और ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर मंगवानी है, कोई बिजनेस करना है, तो आप मंगवा सकते हो, सच में दाल एक नंबर है।
ये देखिए, ये सारा कुछ जो है हमेशा मैं बताती हूँ फ्रीजर में जाता है, जैसे कि चना, छोले, राजमा, मूंग, मोठ, सूजी, मैदा, बेसन भी आप रख सकते हो, है ना। कुछ दालें जो है वो भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हम फ्रीजर में रख सकते हैं। तो ये सब चीजें मेरी फ्रीजर में जाएंगी। अब मुझे एक सवाल आता है, कई बार जब मैं फ्रीजर में रखती हूँ तो बहुत से लोग पूछते हैं कि फ्रीजर में सही रहता है क्या रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही रहता है। आप उसमें चाहे लौंग नहीं डालोगे, चाहे तेज पत्ता नहीं डालोगे, कुछ भी नहीं डालोगे, तो भी आपकी जो सामान है कीड़ों से बचा रहेगा। प्लस किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये फ्रीजर में रखने से जमती नहीं है क्या। बिल्कुल नहीं जमती है, ठंडा हो जाएगा, जमेगा नहीं, क्योंकि ये पैकेट में रहता है। तो ना ही तो सूजी कभी जमी है, ना ही मैदा जमेगा, ना ही बेसन जमेगा, ना ही कोई व्रत वाले आटे भी मैं रखती हूँ, क्योंकि उनमें कीड़े, लौंग, तेजपत्ता और कुछ भी डालने से भी ना उनके फिर भी कीड़े लग जाते थे मेरे। तो फ्रीजर में रखने से बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते, ना साबूदाना, सांवा, कोई भी चीज आप फ्रीजर में रखोगे तो उसमें कीड़ा महीनों महीनों सालों नहीं पड़ेगा। तो मैं ये चीजें इसीलिए मैं फ्रीजर में रखती हूँ और बिल्कुल भी नहीं जमती। तो यहाँ पे ग्रोसरी जो है ऑर्गेनाइज करनी मैंने स्टार्ट कर दी है। दालों के डब्बे में भर दूंगी, जो भी चीज़ें थी उस डब्बे में भर दूंगी। आपको पता ही है कि मैं लौंग, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल के कीड़ों से बचाती हूँ ग्रोसरी को, ठीक है। प्लस दालों को ड्राई रोस्ट भी करती हूँ, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब पिछली वाली ग्रोसरी मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैंने बहुत ढूंढा, आप ड्राई रोस्ट करके रखती हो ना कीड़ों से बचाने के लिए, तो वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही, आप कैसे करके रखते हो। इस बार आपने नहीं की है, तो पिछली बार भी मैंने नहीं की थी। मैं क्या करती हूँ कि दालों को कढ़ाई में डाला, सेम आंच पे ड्राई रोस्ट किया, ठंडी होने पर कंटेनर्स में भर के दोबारा से मैं लौंग, तेज पत्ता और भी डाल के रख देती हूँ। तो डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन जो है वो हो जाता है। पहले क्या करती थी मैं कि दालों को धो भी लेती थी और फिर थोड़ा धूप में सुखा के फिर ड्राई रोस्ट करके और फिर रखती थी। बट अब देखो डॉग है घर पे, डॉग्स हैं, एक और बैठा रहता है तो वो मुंह लगा दे बाहर धूप में, तो फिर इस वजह से मैं धोती तो नहीं हूँ, बस ड्राई रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं किया है। तो काफ़ी हद तक मैंने ग्रोसरी जो है ऑर्गेनाइज कर दी और इसको मैंने साफ़ ही नहीं किया था, तो क्या पता वीडियो धुंधली बन गई हो। तो प्राइस का है तो बहुत, तो मैंने सारी अधिकतर कर दी। कुछ चीज़ें जो डब्बे ख़त्म ही हो गए हैं बढ़ने को, तो वो चीज़ें जो है टंकी में डालूंगी। बट मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का ज़रूरत फील हुई तो मैं आ गई। और प्राइस का जहाँ तक है वो ये है कि नेशनल सुपरमार्केट से जो भी आई थी, जो भी घी, तेल, आधी इधर आधी उधर से आती है ना, तो वो 3100 समथिंग की थी। और जो वो दुकान से आई वो 1700 की थी। तो कितने हुए आप काउंट कर लेना, उतने की आई है। अभी चीज़ आएगी 500 की और आ सकती, चीज़ और बटर आएगा बस, और 1 किलो मैदा या आधा किलो मैदा, बस इतना ही आएगा। तो वही प्राइस जो देखो उतना ही पड़ेगा, 5500 के अंदर ही जो है मेरी ग्रोसरी दिवाली वाली भी जो है वही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बच जाती है। और अब जो ये दालें और सारे पूरे पूरे डब्बे फुल हो गए हैं, तो उससे क्या है कि मेरी 2 महीने चलेंगी ये दालें। और तो फिर नेक्स्ट मंथ कम ले लेंगे उधर, क्योंकि वहाँ भी जाना, शादी है, तो इसलिए। चलो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं बहुत लंबा शूट